पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा है? Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. सोशल मीडिया वॉरियर्स दोनों तरफ से डीएम्स में आके ये साबित करना शुरू हो चुके हैं कि जंग तो हम जीते थे, आप तो बिल्कुल प्लंडर हो गए और तबाह हो गए, आपको तो शर्म आनी चाहिए। ये बात करते हुए भी कि स्टेलमेट अचीव हो गया। उसकी वजह यह है कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जब हमने कहा था कि ये एस्केलेशन नहीं है, हमने सिर्फ बॉर्डर के अंदर से घुसना है, कुछ जगहों पर अटैक करके वापस आ जाना है, तो आपने क्यों हमें रिस्पॉन्ड किया? ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स मुझे पिछले 3-4 दिन से सुनने को मिल रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, जो सबसे बड़ी एक ख़बर सोशल मीडिया पे फैली हुई है, जो पाकिस्तानी भी फैला रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल किया करें। किराना हिल्स के ऊपर अटैक हो गया, जो कि सरगोदा के करीब मिलिट्री बेस के पास एक एरिया है। वहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन मौजूद थी, वहाँ रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक होना शुरू हो गया। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए डोनाल्ड ट्रंप के पास कि ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, रोक लो। उसकी वजह है कि अगर ये रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक होता रहा तो हम सारों के तो जिस्म पिघल जाएंगे, 24 करोड़ को फ्रिज में रखना पड़ेगा दोबारा ज़िंदा करने के लिए। तो ये वजह बनी जंग बंदी की। सबसे बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर रूमर इस वक्त ये फैला हुआ है, जिससे टेरराइज़ हो रहे हैं लोग भी। इंडियन साइड के लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसकी हकीकत आपके सामने आश्कार करूं, और साथ साथ ये कि जो सैटेलाइट इमेजरी पाकिस्तानी एयर बेसिस की दिखाई जा रही है, जिसकी बुनियाद पे मुझे ईमेल्स करके लोग ये कह रहे हैं, ये देखो लेंटर गिरा हुआ है छत का, ये एयरबेस का, इसका मतलब है आप ख़त्म हो गए। आइंदा से जंग होगी तो इसके बाद में छड़ियाँ और चाकुओं से लड़ोगे। आपके पास तो एयर कैपेबिलिटी न्यूट्रलाइज हो गई, ख़त्म हो गई। आपको शर्म आनी चाहिए, आप स्टेलमेट बोल रहे हैं, आप तो हार गए हैं। हालांकि मैंने पाकिस्तान की वो रिलीजियस रिटॉरिक, जिसमें वो एक हिंदू मुस्लिम का एक आर्गूमेंट आ जाता है, रिलीजोसिटी, डॉगमेटिक चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, और स्क्रिप्चरल जस्टिफिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं जंग की, मैंने उसमें कभी उसका हिस्सा नहीं बना। जितनी वीडियोस आप देख लें, मैंने ये कहा कि दोनों कंट्रीज़ एट द ब्रिंक ऑफ एब्सोलूट वॉर थे, न्यूक्लियर वॉर के करीब सूरत हाल नहीं जानी चाहिए, डी एस्केलेट होना चाहिए, लेकिन कंपेल कर रहे हैं कि अपने मुंह से माने आप हार गए हैं या आप जीत गए हैं। ठीक है, ताकि हमें रात को नींद अच्छे से आ जाए। इन सारे इश्यूज़ पे बाद में बात करूँगा, इस पर भी बाद में बात करूँगा कि हमने तो आतंकी ठिकानों पर हमला किया और आगे से पाकिस्तान ने हम पे ही अटैक कर दिया। तालियाँ, एक्सक्विजिट लॉजिक, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द पार्क। कि हमें तो पता ही नहीं था कि अगर इंटरनेशनल बाउंड्री वायलेट करके जाएंगे तो आगे से फ़ौज आ जाएगी, हमें तो नहीं पता था। ये तो नॉन एस्केलेटरी इनिशिएटिव था। इन सबको मैं एड्रेस करूँगा, लेकिन उससे पहले एक लोकल ची गवैरा की वीडियो आ गई 10 दिन बाद, जिस वीडियो के दरमियान में पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करते करते उन्होंने ये इश्तिहार भी चला दिया, AI मास्टर क्लास, मुझे $1 दीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, मैं आपको स्पेसिफिकली सिखाऊंगा किस तरह AI का इस्तेमाल करना है। बीच में ये ऐड भी चला उनकी वीडियो के, नाम है ध्रुव राठी। इससे पहले कि आपको ये बताऊं उन्होंने किया क्या है, डिस्क्लेमर ये है कि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने पहले जो काम किया उसको मैं डिस्क्रेडिट कर रहा हूं, नहीं कर रहा। आई थिंक ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब इन क्रिटिसाइजिंग द मीडिया लैंडस्केप ऑफ इंडिया, विच इज़ अ बेसिक एंड मैसिव प्रॉब्लम इन सेंसेशनलाइजिंग एवरी इशू। ऑल द क्रेडिट टू हिम देयर। जो कुछ भी उन्होंने सोशल क्रिटिसिज्म से, कम्युनल हेटरेट के ख़िलाफ़ बात की है, आई टोटली रिकग्नाइज दैट, बट ये सारी डिस्कशन केस स्पेसिफिक होगी। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि आप सारे जाके उसको गालियाँ दें। आई विल स्टिल होल्ड हिम इन डीपेस्ट रिस्पेक्ट्स बिकॉज ही इज़ बेटर ऑफ द लॉट। एक वीडियो उन्होंने बनाई सीज़ फायर के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये बीच में इश्तिहार भी चला दिए, और इस वीडियो के अंदर उन्होंने ये साबित कर दिया कि FATF, दुनिया की तमाम वॉच डॉग्स जिनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट्स हैं, पूरी दुनिया की टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ जो बॉडीज़ हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सब जाहिल है। मेरा यूट्यूब चैनल देखो, मैंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल के ब्लॉक कर दो, चारों तरफ दीवार बना दो, पाकिस्तान के अंदर खुद ही बांध के मार दो इनको सारों को। और दूसरा, उन्होंने वीडियो के एंड पे अपील ना 2 लोगों से की है। उसकी वजह यह है कि ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो समझते हैं कि पाकिस्तान में 3 ही लोग हैं, फवाद खान, मायरा खान और दहशतगर्द, बस। उसके अलावा हम और आप तो सब जाहिल हैं। हम तो जनाब करके सर पे सफ़ेद जो है ना वो टोपी रख के, जिस पे ऊपर वो जो है वो सुराख बने होते हैं, वो वाला निशान, वो रख के एक दूसरे को आप जनाब करके पुकारते हैं। हमें तो और कुछ आता ही नहीं है भाई। लोटा लेके खेतों में जाते हैं। हमने थोड़ा तालीम हासिल की है कोई, हमें तो जहाज़ भी नहीं उड़ाने आते, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये वो एक ब्रिटिश वे, एक कॉलोनियल वे है ऑफ लुकिंग एट पाकिस्तानीज़। ठीक है, उसको कंडोन किया। एंड पे अपील किससे की है? माहिरा ख़ान और फवाद ख़ान सवाल करें पाकिस्तान की
सरकार से कि क्यों आप आतंकियों को ठिकाने फराहम करते हैं। अच्छा, आप आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाएं, ये सिर्फ आप अगर समझते हैं ना कि मैं ट्रॉल कर रहा हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, बिकॉज आई विल नेवर गो डाउन टू द पेटी लेवल ऑफ ट्रॉलर्स। आई विल ऑलवेज सब्सटेंशिएट माई केस रैशनली। सही है। पहली बात जनाब ने यह की कि प्रेस ब्रीफिंग में इंडिया ने कह दिया है कि दरअसल सिविलियंस को हमने टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान ने किया है, और उसमें उन्होंने 4-5 मिसालें इंडियन मीडिया की उठा के दे दी कि सिविलियंस मारे हैं। भाई दोनों ने मारे हैं। इतनी स्पाइन पैदा करो कि आप कैमरे के ऊपर आके मेरी तरह ये कह सको कि दोनों स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑलवेज ट्रीटेड कश्मीरीज एज कोलैटरल डैमेज इन देयर म्यूचुअल वॉर। जब इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी तब वीडियोस बना के खुश कीजिएगा सारी लिबरल ऑडियंस को। आपने सिर्फ ये दिखाया कि इंडियन साइड ऑफ द कश्मीर पे सिविलियंस मर गए, ये नहीं आपको पता कि इंडिपेंडेंट सोर्स क्लेम करूंगा, अरब न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कोट अनकोट 31 किल्ड इन पाकिस्तान कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसको लिखते हैं, 31 सिविलियन मरे हैं इंडियन फायर से। पाकिस्तान के फायर से भी इंडियन सिविलियंस मरे हैं पूंछ में। मैं कैमरे के ऊपर कन्फेस कर रहा हूँ, आप में इतनी जुर्रत है, करके दिखाएं। पहला चैलेंज आपको ये कि आपने सिर्फ वन साइडेड बात की कि चूंकि सिविलियन मारे थे इसीलिए वहाँ घुस के न्यूक्लियर वॉर लगा दो। ठीक है, पहला क्लेम जनाब का ये था। सोर्स क्या था? इंडियन मीडिया। दूसरे क्लेम के ऊपर आ जाएँ जी। अच्छा, इसके साथ इन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया, कायराना हमला किया। ये वही पाकिस्तान वाली रिटोरिक जो टीवी के ऊपर यूज़ होती है ना, बुज़दिलाना हमला, दांत खट्टे कर दिए, मुंह तोड़ दिया। अगर इस टर्मिनोलॉजी का कोई इस्तेमाल कर रहा है ना, वो बोल ही झूठ रहा है, ये याद रखना। मेरे मुंह से आप कभी ये नहीं सुनेंगे भारत ने बुज़दिलाना हमला कर दिया और हमने उनके दांत तोड़ दिए, बिकॉज़ ये वो अटर बुलशिट है, लो इंटेलेक्ट बुलशिट है जो आम ऑडियंसेस जिन बेचारों के पास एक्सपोजर नहीं जिनको दिया जाता, उन्हें कंज्यूम करवाने के लिए टूल्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए होता है। ध्रुव राठी की लैंग्वेज सुने, कायराना हमला। ठीक है, आगे जनाब क्या कहते हैं जी, इंडियन एक्सप्रेस की कोटेशन ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बात सारी वीडियो में की गई है, एक इंटरनेशनल सोर्स इस्तेमाल नहीं किया इस आदमी ने। मुझे एक मरतबा बता दें कि मैंने पाकिस्तान का लोकल न्यूज़ एजेंसी का सोर्स इस्तेमाल किया हो, हालांकि डॉन की तरह के इम्पार्शल तरीन पेपर्स उनको तक कोट नहीं किया, बिकॉज आई नो पीपल वोंट बिलीव इट। लोग यकीन नहीं करेंगे कि जो पार्टी टू दी ऑफेंस है उसी के मीडिया को सोर्स कर रहे हो। यार कोई शर्म होती है? आपकी पूरी वीडियो में क्या सोर्सेज हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रिंट, चारों इंडियन। सिर्फ 2 इंटरनेशनल सोर्स एंड पे इस्तेमाल किए हैं, और वो कहाँ पे किए हैं? माइंड यू, अब बारीक वारदात चेक करें, वो वहाँ पर किए हैं जहाँ ये दिखाना था कि पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है। पहलगाम वाक़े पे नहीं किया, राफेल्स डाउन करने पे नहीं यूज़ किया, टेरर कैंप्स को अटैक करने पे, बेसिस को अटैक करने पे नहीं यूज़ किया। सारे इंडियन सोर्सेज भाईजान इलेक्शन से पहले छाती पीट रहे थे, कोदी मीडिया, सारा मीडिया झूठ बोलता है। अब 23 मिनट की वीडियो पाकिस्तान के अगेंस्ट बना के दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करके सैंक्शन लगवाने की कैंपेन चला रहे हो, और सोर्स कौन है? इंडियन मीडिया। दिस इज़ योर क्रेडिबिलिटी। इसके आगे चलें, जनाब कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने खुद मान लिया कि हम दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते रहे हैं। ओ भाई, वो कोल्ड वॉर की बात कर रहा था, क्योंकि एक वेस्टर्न एंकर बैठी हुई थी सामने, जिसकी सारी बायस उसके ट्विटर पे जाके देख लें आप। याल्दा हकीमी की बात कर रहा हूँ मैं। और मैंने ख्वाजा आसिफ का खुद डिफेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू किया। मैंने कहा आपने ये क्या स्टेटमेंट दिया है? उन्होंने ये कहा कि आप जाके पूरी वीडियो देख लीजिए। उसकी वजह यह है कि अफ़गान वॉर की बात हो रही है। मैंने 250 वीडियोस तो मैंने बनाई हुई हैं जिसमें मैं खुद मान रहा हूँ कि हमने मुजाहिदीन को ट्रेन किया अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए। ये किसको नहीं पता? रेवोल्यूशन बाय ध्रुव राठी पाकिस्तान मान गया। वो भाई पिछली 20-25 साल की किताबें उठा के पढ़ लो ना, दुनिया में कहीं भी लिखी गई हैं इस अफ़गान वॉर के ऊपर, तो हर किसी ने ये एडमिशन किया हुआ है कि हम बने US का कैंप यहाँ पे, उन्होंने पैसा दिया, हमने स्टिंगर मिसाइल भेज के वहाँ पे रशिया को हरा के बाहर भेज दिया। ये किसको नहीं पता? ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं इंडियन सिटीज़न को कि पाकिस्तान मान गया। इंडिया की बात ही नहीं हो रही थी वहाँ पे। अदरवाइज़ अगर ऐसा हुआ भी होता तो डिफेंस मिनिस्टर इतना बेवकूफ़ आदमी है कि वो कैमरे पे आके कहेगा मैं 20-25 साल से इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो यार? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लिप निकाल के यूज़ करते हो।